हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिक से मैथनजी की तस्लीम। आज मैं आपको बताऊंगा प्रमुख ठंडी जलधाराएं याद करने की ट्रिक। हो सकता है ये ट्रिक आपने पढ़ रखी हो, लेकिन इस ट्रिक में आप लोग को जिसने भी पढ़ाया हो सिर्फ ये पढ़ाया होगा कि कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं। लेकिन मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि ठंडी जलधाराएं वो क्यों हैं और क्या गर्म भी जलधाराएं होती हैं या नहीं, और उसके साथ अगर वो ठंडी जलधाराएं हैं तो क्यों हैं, वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, किस तरीके से उनका विस्तार होता है। चलिए, और इसी ट्रिक में मैं आपको ग्लोब से रिलेटेड लगभग 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना ग्लोब बनाते हैं। हमारा ग्लोब, ये हमारा हुआ ग्लोब। मान लीजिए सही नहीं बनाया फिलहाल, फिर भी आप समझ लीजिए बस ये ग्लोब है हमारा। ये एक रेखा होती है, इसे 0 डिग्री बोलते हैं, इसे 0 डिग्री रेखा बोलते हैं फिलहाल, और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ विषुवत रेखा। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ये हमारे ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुव। ये हमारे ध्रुव होते हैं, ध्रुव। ध्रुवों से जो धाराएं, ध्रुवों की ओर से जो भी जलधारा विषुवत रेखा की ओर आती है वो जलधारा ठंडी होती है। ध्रुव की ओर से जो भी जलधारा विषुवत रेखा की ओर आती है वो जलधारा ठंडी होती है, और विषुवत रेखा की ओर से जो भी जलधारा ध्रुवों की ओर जाती है वो जलधारा गर्म होती है। विषुवत रेखा से जो भी जलधारा ध्रुव की ओर जाती है वो जलधारा गर्म होती है। से अगर यहाँ से निकल जलधारा जाती है तो वो होती है गर्म, और ये ठंडी। ध्रुवों से जो भी जलधारा निकलती हुई विषुवत रेखा की ओर आती है वो जलधारा ठंडी होती है। विषुवत रेखा से निकलती हुई जो भी जलधारा ध्रुवों की ओर आती है वो जलधारा गर्म होती है। दोबारा मैं फिर से बता देता हूँ। ध्रुवों की ओर से निकलने वाली जो भी जलधारा विषुवत रेखा की ओर आती है वो जलधारा ठंडी होती है, और विषुवत रेखा की ओर से निकलने जो भी जलधारा ध्रुव की ओर वो जलधारा गर्म होती है। अब ये ग्लोब बन गया है, तो इस ग्लोब में मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूँ। इस तरह से एक रेखा होती है, इस तरह से 23.5 डिग्री पर, इस तरह से जो रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, उसे बोलते हैं मकर रेखा। यह लिखता हूं मैं, मकर रेखा। अब ये वाला जो पार्ट है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये दक्षिण में होती है। मैं एक बार आपको फिर देता हूँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये दक्षिण वाला पार्ट होता है। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है। उसके बाद ऐसे ही एक लाइन यहाँ भी होती है उत्तर में, तो ये भी 23.5 डिग्री पर होती है, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री। और ये रेखा उत्तर में होती है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। इस रेखा का नाम होता है कर्क रेखा। इस रेखा का नाम होता है कर्क रेखा। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध में होती है। देखिए, सबसे पहली बात, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने वाली धारा ठंडी होती है, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली धारा गर्म होती है। उसके बाद 23.5 डिग्री पर जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर रेखा खींची होती है उस रेखा को मकर रेखा कहते हैं। उसी हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर रेखा खींची होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। अब 66.5 डिग्री पर भी एक रेखा खींची हुई होती है, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पर, तो इस रेखा को कहते हैं 66.5 डिग्री जो रेखा खींची हुई होती है उस रेखा कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त।
उत्तरी ध्रुव वृत्त। ऐसे ही इसमें भी 66.5 रेखा खींची हुई होती है। 66.5 इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, अब आप ग्लोब समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको बता दूं, जो ये रेखाएं हैं इस तरीके से, ये होती हैं अक्षांश, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं और इनकी संख्या 179 होती है। ठीक है, और जो सीधी सीधी इस तरीके से रेखा वो खींचे ऐसे करके खींची होती हुई रेखाएं होती हैं, जो वो होती हैं देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं, इन रेखाओं की संख्या 360 होती है। चलिए, अब बाकी की जो इसकी ग्लोब की बातें हैं वो मैं किसी दिन आपको ग्लोब समझाऊंगा, उस दिन बताऊंगा। बाकी इसमें बहुत सी चीज़ें रह गई हैं। फिलहाल मैंने आपको जो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बता दी हैं, ग्लोब जब बन गया तो मैंने सोचा बता दूँ, ये सही रहेगा। एक बार आप ग्लोब समझ लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। हमारा ग्लोब है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने वाली धारा ठंडी होती है और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आने वाली धारा गर्म होती है। 23.5 डिग्री पर दक्षिण गोलार्ध में जो रेखा होती है उसे मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री पर। और जो 66.5 डिग्री पर होती है दक्षिण गोलार्ध में रेखा, उसे दक्षिण ध्रुव वृत्त कहते हैं। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर होती है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। और 66 डिग्री पर जो होती है उसे उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा हमारे देश से भी गुजरती है। कर्क रेखा पर मैं एक वीडियो बता चुका हूँ। कर्क रेखा हमारे कौन कौन से राज्य से गुजरती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मेरी वीडियो इस पर बनी हुई है, वो अपने चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं आपको याद करा देता हूँ। मित्र पर गमछा जहाँ इस तरीके से है, और इसमें 3 कटिबंध होते हैं। चलो मैं वो भी आपको बता ही देता हूँ। एक कटिबंध होता है, यहाँ पर कटिबंध होता है उष्ण कटिबंध, जो ये वाला पार्ट घिरता है वो होता है उष्ण कटिबंध। ये वाला और ये वाला जो पार्ट घिरता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण यहाँ लिखता हूँ मैं, शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद ये वाला और ये वाला जो पार्ट है, ये वाले जो पार्ट होते हैं वो होते हैं शीत कटिबंध। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उससे कम यहाँ पड़ती है, और यहाँ गर्मी यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ उससे थोड़ी कम गर्मी होती है, यहाँ सिर्फ ठंडी ही होती है, गर्मी नहीं होती कभी भी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि इसकी लगभग सही थोड़ी थोड़ी बातें मैं बता चुका हूँ। बाकी जिस दिन ग्लोब आपको पढ़ाऊंगा उस दिन आपको सही बातें बताऊँगा। अब मैं आपको ट्रिक लिखता हूँ। चलिए अब मैं ट्रिक लिखता हूँ। ट्रिक, ठंडी जलधाराएं याद करने की ट्रिक, और मैं गर्म जलधाराएं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा आपको। फिलहाल वो इस वीडियो में नहीं, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। जी देखिए, ट्रिक है हम बोले ग्रीन बगला केला क्यों फेंक रहा है। ठीक है, ट्रिक है हम बोले ग्रीन बगला केला क्यों फेंक रहा है। हमारा क्वेश्चन था प्रमुख ठंडी जलधारा याद करने की ट्रिक। तो ये ट्रिक होगी, ट्रिक बहुत ही शानदार है, आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे और याद हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम बोले, तो जो हम बोले है, हम वो इससे बनता है हमारा हमबोल्ट की जलधारा। ये हमबो से हमबोल्ट की जल धारा, हमबोल्ट की जलधारा। उसके बाद है ले और ले से बना हमारा लेब्रा
लेब्राडोर की जलधारा, जलधारा इसलिए मैंने इसमें लगा दी। उसके बाद ग्रीन, तो ग्रीन से बना ग्रीन से बनता है ग्रीन लैंड की जलधारा। उसके बाद बगुला से बना वेनेजुएला की जलधारा। उसके बाद केला से बना हमारा केला से बना कैलिफोर्निया की जलधारा। उसके बाद क्यू से बना क्यूराइल की जलधारा। उसके बाद एफ, तो मैं इधर लिख देता हूँ, एफ जो है एफ से बना फॉकलैंड की जलधारा। उसके बाद ए से बना आखोस्टक की जलधारा। के से बना कनारी की जलधारा। और रहा है ये साइलेंट है, इसलिए मैंने इसे कट कर साइन दिया है। देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ। हमारा क्वेश्चन था प्रमुख ठंडी जलधाराएं याद करने की ट्रिक थी। हम बोले ग्रीन, बगुला, केला क्यों फेंक रहा है। उसके बाद हम बोले से बना हम बोल की जलधारा, ले से बना लेब्राडोर की जलधारा, ग्रीन से बना ग्रीनलैंड की जलधारा, बगुला से बना वेनेजुएला की जलधारा, केला से बना कैलिफोर्निया की जलधारा। उसके बाद क्यू से बना क्यूराइल की जलधारा। उसके बाद एफ फेक, तो एफ से बना फॉकलैंड की जलधारा, ए से बना आखोस्टक की जलधारा, के से बना कनारी की जलधारा। मैं आशा करता हूँ ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताएं समझ गए होंगे और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।